एक तो होता है वेडिंग इनविटेशन कार्ड, सेकंड होता है आपके पास बेबी शावर, थर्ड होता है आपके पास बर्थडे पार्टी, और फोर्थ होता है आपके पास इनॉग्रेशन की स्पेलिंग देख लेना एक बार। यही है ना, कॉपी। ठीक है, और भी हो सकते हैं, कोई अलग पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, अपने दिवाली पार्टी हो सकती है, या अदर, है ना, जैसे बहुत बार नहीं होता 31st पार्टी हो सकती है, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो उससे रिलेटेड हो सकता है। तो फिर नॉर्मली ज़्यादातर जो अपन बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं, ये वाला। तो ज़्यादातर आपके पास, सबके पास वेडिंग कार्ड ज़रूर आया होगा, इनवाइट वाला, बाकी तो आए या ना आए, ये जरूर आया होगा वेडिंग कार्ड। ठीक है, अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बनाना है ना। कोई भी चूज़ कर लेना, तुम्हें इनॉग्रेशन का बनाना है वो बनाओ, तुम्हें बर्थडे पार्टी का बनाना है वो बनाओ, तुम्हें एनिवर्सरी का, एनिवर्सरी भी लिख सकते हो। जैसे एनिवर्सरी मनाते हैं अपन, कोई 2 साल की मनाता है, कोई 1 साल की मनाता है, कोई 25 साल की मनाता है, कोई 50 साल की मनाता है। तो अगर एनिवर्सरी पार्टी है तो वो भी आप मना सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से किस तरीके की पार्टी का इनवाइट बना दो। ठीक है, अब यहाँ पर ही ध्यान रखना है, सिंगल पेज नहीं लेना। नॉर्मली बर्थडे पार्टी वगैरह जो होती है सिंगल पेज की होती है, बेबी शावर सिंगल पेज का होता है, एनिवर्सरी का 2-3 पेजेस का हो सकता है, शादी का 5 पेजेस तक जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो शुरू कर रहा हूँ, कौन सा कर रहा हूँ, वेडिंग का, वेडिंग कार्ड इनविटेशन। ठीक है, अब इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे एनिमेशन आपको आने चाहिए, तब जाके आप इस पर पहुँच पाओगे। तो उसके लिए कुछ एक टूल्स हैं, कुछ एक इफ़ेक्ट्स हैं, वो अपन पहले देख लेते हैं, फिर अपन इसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं, तो पहला इफ़ेक्ट है जिसका नाम है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क को क्या बोलते हैं अपन, अल्फ़ामेट। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ामेट होता क्या है, क्लिपिंग मास्क क्या होती है। ठीक है, एक इफेक्ट है आपके पास टर्बुलेंस डिस्प्लेस। एक इफेक्ट है आपके पास रफन एजेस। एक है आपके पास नॉइज एंड नॉइज। एक है आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैप। एक है आपके पास पपेट। अल्फ़ामेट हो गया जिसको क्लिपिंग मास्किंग बोलते हैं, टर्बुलेंट डिस्प्लेस, रफन एजेस, प्रैक्टिकल नॉइज, डिस्प्लेसमेंट मैप। ये जो बीच के 4 हैं ये इफेक्ट्स हैं, और पपेट पिन टूल है। अल्फ़ामेट एक इफेक्ट का तरीका है, पपेट पिन टूल है, और बाकी के इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो काम आने वाले हैं आपके जिसके अंदर, उसके अंदर। और इसके अलावा कुछ एक्सप्रेशंस काम आएंगे जो ऑलरेडी मैंने लिखवा रखे हैं। ये तो लूप आउट का एक्सप्रेशन पता है, लूप आउट का वो आपके बार बार में काम आएगा, लूप आउट का एक्सप्रेशन। और बस ये ज़्यादातर काम आएंगे, उसके अलावा तो फिर कुछ काम आते हैं, बहुत बार काम नहीं आते हैं, वगैरह वगैरह। कैसे करते हैं शुरुआत, तो पहले अपन अल्फ़ामेट समझ लेते हैं कि क्लिपिंग मास्किंग क्या होती है। तो क्लिपिंग मास्किंग के लिए
ये चीज़ तक ही बताया था। ओके, ठीक है। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्रेशंस की, ठीक है। एक्सप्रेशंस जो पड़ेगी वो एक ही एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको, लूप एक्सप्रेशन। लूप एक्सप्रेशंस क्या होता है? लूप आउट, ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट क्लोज। ये कैसे लगता है ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा। इजी इन इजी आउट तक बता दिया था मैंने, है ना? ठीक है ना। और भी एक्सप्रेशन लिख लो साथ के साथ ही जो काम आ सकते हैं। एक आता है रोटेशन के लिए, जो होती है आपके टाइम, स्टार और वैल्यू। और एक और लगता है आपका वीगल, और वीगल ब्रैकेट ओपन, स्पीड, वैल्यू। इसमें से लूप भी काम आएगा लेकिन एक्सप्रेशंस 3 है जबकि बाद में काम आएंगे, इसलिए मैंने एक साथ लिखवा दी। ठीक है, लिख लिया। अब सबसे पहले अपन अल्फ़ामेट देखते हैं, जो ये पहला वाला ऑप्शन है अल्फ़ामेट, क्लिपिंग मास्किंग। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इन इफेक्ट्स को आज इंट्रोड्यूस ही करेंगे अपन, सारे इफेक्ट्स को ना। वेडिंग कार्ड पे अपन तो नेक्स्ट क्लास में पहुँच पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन है अल्फ़ामेट। अल्फ़ामेट क्या होता है? जब आप के पास कोई वीडियो हो या कोई इफ़ेक्ट हो, जैसे कि मेरे पास एक वीडियो है ये फॉरेस्ट का कोई, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, जे आई आता है ना जुबान जी में। कलर कर देता हूँ मैं वाइट, फ़ॉन्ट की साइज और बढ़ा देता हूँ। अब इसके अंदर बस यही इशू हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना ये टेक्स्ट के अंदर शो हो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आपको। टॉगल करेंगे तो एक ऑप्शन शो होगा आपको, ट्रैक मैट, ठीक है। और यहाँ से इसको अपन टेक्स्ट के अंदर, जैसे ये तो पेरेंट का ऑप्शन होता है, पेरेंट में रस्सी साबुत होती है और ट्रैक मैट में रस्सी जो होती है ब्रेक ब्रेक वाली रस्सी होती है। तो यहाँ से उठा के इसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि जो वीडियो होगी ना वो टेक्स्ट में शो होगी। आ रहा है समझ में? और अगर मैं एक और ये वीडियो को नीचे ड्रैग कर दूँ और उसको इफेक्ट में जाके ब्लर कर दूँ, दिखाई दे रहा है टेक्स्ट क्लियर। अगर और भी क्लियर करना है तो फिर एक टेक्स्ट को डुप्लीकेट करो और उसका फिल हटा दो और ओनली स्टॉप रखो उस पर। अब देखो यहाँ पर दो आपके बाहर में ब्लर दिखाई दे रहा है, बाकी उस टेक्स्ट में आपको क्लियरली दिखाई दे रही चीज़ें, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस तरीके से आप इफेक्ट बनाना चाहते हैं। पर वो जो टेक्स्ट के अंदर आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्लिपिंग मास्क, ठीक है। और एक तो ये चीज़ काम आएगी आपके पास, और क्लिपिंग मास्क हो गया। सेकेंड ऑप्शन कौन सा है आपके पास? टर्बुलेंट डिस्प्लेस, ठीक है। टर्बुलेंट डिस्प्लेस क्या काम करेगा? जैसे शूज़ है यहाँ पर,
और यहाँ से मैंने एक सर्कल बनाया, ये बनाया। अभी सर्कल पे एक एनिमेशन कर देते हैं अपन, एक सेकंड से 0 और यहाँ से 4 सेकंड तक इसको कर देता हूँ मैं 100, मतलब ऐसे इसको कवर कर लिया, बस करा है कवर। अब ये पहले तो 0 दिखाई दे रहा है, फिर 0 से स्केल होके दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर मैं इस शूज़ को इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर दूँ तो मुझे शूज़ कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन मैं इसको वापस से नन कर रहा हूँ और इस टेक्स्ट इस शेप के अंदर कौन सा इफेक्ट डाल रहे हैं अपन, टर्बुलेंट डिस्प्लेस। इससे होता क्या है, ये कहाँ मिलता है, डिस्टोर्ट के अंदर टर्बुलेंट डिस्प्लेस, ये इफेक्ट मेन्यू में डिस्टोर्ट के अंदर। ये डाल दिया, ये डालने से अब इसके ऑप्शन होता है साइज वगैरह का, देखो अब प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, बन रहा है। और इसमें और मैं इसका अमाउंट बढ़ा दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हो गया। किसकी मदद से हुआ ये, टर्बुलेंट डिस्प्लेस की मदद से। इसके साइज को अगर बढ़ाऊंगा तो ऐसा नजर आएगा कुछ, ये क्लियर है। अब यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप चाहते हो इसकी एज जो शार्प आ रही है स्मूथ हो जाए, फेदर हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं अपन, रफ एंड एजेस, मतलब एज को रफ करने के लिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ से सेलेक्ट किया और इफेक्ट में जाके स्टाइलाइज में एक ऑप्शन आता है रफ एंड एजेस, और यहाँ से इसके स्केल को कम कर दो, इसको बॉर्डर को बढ़ा सकते हो, तो ये फेदर आपको नज़र आएगा। ऐसा कुछ अब आपके पास ऐसा नज़र आएगा। रफ एंड एजेस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है डालना हो, ये मैंने ऐसे एक्स्ट्रा डाला एक तरीके से। अब उसके बाद में कौन सा इफेक्ट है, ये तो बात की बात है, पहले अपन यहीं तक सकते हैं। अब ये जो मैंने किया और इसमें अब अगर मैं क्लिपिंग मास्क करता हूँ तो कैसे दिखाई देगा मुझे शूज़, आया समझ, इस तरीके से। अब देखो इसमें एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें बढ़िया सी, इन दोनों से मिलके बनाया ना ये, इन दोनों को डुप्लीकेट कर दो और ऊपर रख दो, दोनों को ऊपर रखना जो नए हैं उनको, ये। और ये जो फोटो है ऊपर वाली फोटो, उसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इफेक्ट, कलर करेक्शन और ह्यू सैचुरेशन से क्या कर सकते हैं अपन, कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने ये चूज़ किया, अब कौन सा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा या पिंक दिखाई देगा, क्योंकि पिंक इसके जस्ट ऊपर है, तो जो ऊपर रहता है वो शो होता है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन ये होने के बाद, इतना होने के बाद फिर इस की फ्रेम को यहाँ से स्टार्ट करें तो उससे होगा क्या, पहले आपके पास कौन सा शू जाएगा, ब्लू, फिर कौन सा आएगा, ये तो यहाँ से बंद हो गया, इसको पूरा करो। अब पहले तो ये आया, उसके बाद फिर कौन सा आया, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों से मिलके बनाया ना ये, इन दोनों को डुप्लीकेट करो और सबसे ऊपर, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। ऐसा कुछ दे दिया मैंने, ऐसा कुछ, लेकिन ये दिखाई तो ये देगा ना आपको, तो ये पूरा होने के बाद इनकी की फ्रेम्स यहाँ रखो। अब आपके पास एक ही शूज़ के 3 वेरिएशंस हैं, कर सकते हैं।
ये चीज़। और इसके साथ एक चीज़ और देख लो, ये समझ में आ गया तुमको, ठीक है, ये इफेक्ट। और इन सबसे मिलके बन रहा है ना ये, तो इन सबको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं अपन, प्री कंपोज। ये तो कितनी लेयर हो गई, एक। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये शूज़ है ना, 1 2 1 2 इधर से आए, तो अब शूज़ ऐसे आएगा। अच्छा यहाँ पे शो होगा ये, ठीक है, तो शूज़ बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बैकग्राउंड भी देते हैं, न्यू सॉलिड लेयर, ये मैंने सॉलिड लेयर ले लिया। नीचे की तरफ इफेक्ट में जाएंगे, एक जनरेट में जाके ग्रेडियंट रैंप आता है। ग्रेडियंट रैंप के बारे में जानते हो? ग्रेडियंट क्या होता है, मिक्स कलर, तो वही ग्रेडियंट रैंप है यहाँ पर। आप इफेक्ट में जाओगे, जनरेट में जाओगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट रैंप, जो डबल कलर देता है, ठीक है। इसको आप रेडियल भी कर सकते हो, तो रेडियल करने से ये सेंटर से ऐसा हो जाता है। हो गया। अब यहाँ पर इसको मैंने क्यों बताया, ये यहाँ पर इसको समझना, पहले मैं इसका कलर दे रखा था मैंने ब्लू, इसी से रिलेटेड, और एक दे रखा हूँ मैं सेम कलर लेकिन थोड़ा सा, अब ऐसा होगा, ये हुआ। और जैसे ये हुआ, अब पिंक भी तो हो रहा है, तो कहाँ से हो रहा है पिंक, ये जगह देखो, इस जगह से स्टार्ट होना हो गया। तो इस जगह पर जाके जो आपने इफेक्ट डाला है इसके ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर, इसमें की फ्रेम लगा दो, ये लगा दिया स्टार्ट और एंड पर, और आगे चलो। जब ये यहाँ आ रहा होगा ना, तब इसका कलर तो हो जाएगा ये पिंक, और ये कलर हो जाएगा इसका ही डार्क। अब देखो ऐसे होगा, हो गया। और जब ये ग्रीन में होगा, तो तब तक इसकी की फ्रेम्स सेम रहने वाली है कलर की। कॉपी पेस्ट। अब यहाँ से जब तक ये कलर चेंज हो रहा होगा, तब इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, जैसे कि ग्रीन, और ये ग्रीन क्या रहेगा इसका, डार्क। इनको यहाँ भी कर सकते हैं। अब प्ले करते हैं अपन सेम इफेक्ट से, अपन ये हुआ, फिर कलर चेंज हुआ, बैकग्राउंड का भी चेंज हो रहा है। एक मिनट में एक मैसेज कर दूँगा छोटा सा। ये अपन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो ना इस तरीके से कलर, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको यहाँ तक, रफ एंड एजेस। ये अल्फ़ामेट क्या होता है, टर्बुलेंट डिस्प्ले से क्या कर सकते हैं, रफ एंड एजेस से क्या कर सकते हैं, और वो तो ह्यू ऑप्शन से कलर ग्रेडियंट वो अलग चीज़ है। एक है आप फ्रैक्टिकल नॉइज़, फ्रैक्टिकल नॉइज़ और डिस्प्लेसमेंट मैप, इन दो चीज़ों से आप क्या करोगे, ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर एक साथ काम आती है आपके पास, है ना, प्रैक्टिकल नॉइज़ और डिस्प्लेसमेंट मैप। अब बहुत बार क्या होगा कि आपके पास मैं लेके आता हूँ, ये भी होंगे इस तरीके के 1080, यहाँ से मैं ये लेके आता हूँ। अब जब वेडिंग कार्ड वगैरह बनाते हो ना, तो आपको इनमें मूवमेंट चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा मोशन चाहिए होता है। ऐसे बेल भी होती है, और भी बेल हो सकती है। तो इसके ऊपर आधा घंटा लेट आ रहे हो, इफेक्ट में जाओगे तो यहाँ पर डिस्टोर्ट में अभी ऑप्शन बताया था ना, एक टर्बुलेंट डिस्प्लेस, यही मैं डाल देता हूँ। इससे हुआ देखो कुछ चेंजेस हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो
हुआ है चेंजेस, पर प्ले करूँगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, जो चेंजेस हो गए फिक्स है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एवोल्यूशन, अगर मैं इस पर क्लिक करके और फिर आगे बढ़ के इसको मैं यहाँ से बढ़ा दूँ 5 टाइम, तो ये कैसे चेंजेस होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा हो गया तो यहाँ से अपन इसको कम कर देंगे, 2 कर देंगे, तो इसमें हल्का हल्का आपको मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, एक तो ये मूवमेंट कर सकते हैं अपन, और ये सेम मूवमेंट ये अपन को पानी के अंदर भी करना है, इसके अंदर पानी के अंदर। तो ये कैसे करेंगे, इसी से टर्बुलेंट डिस्प्लेस से ही। तो यहाँ से मैं लेके आता हूँ पानी, ये इसके अंदर कोई हलचल दिखाई दे रही है पानी के अंदर, नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर इसके पानी के अंदर मूवमेंट करना होगा। अब पानी में क्यों मूवमेंट करना सीख रहे हैं अपन, क्योंकि अगर आप वेडिंग कार्ड वगैरह देखते हो ना, तो उसमें पानी के भी सीन आते हैं बहुत बार वाटर के, जिसमें कमल थोड़े से ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, कमल के पौधे, जैसे इंडियन वेडिंग इन्विटेशन कार्ड, जैसे ये पहला ही आ गया, ये दूसरा आ गया, ये पानी के अंदर, पानी में तो मूवमेंट नहीं है लेकिन इसके इसमें है, और बहुत बार पानी में भी मूवमेंट रहेगा। इन्होंने इतना नहीं दे रखा पर आपको देना है, ठीक है। तो वो पानी के अंदर मूवमेंट कैसे करना है वो अपन देख पा रहे हैं अभी। और भी अगर आप कार्ड देखोगे, इनमें देखो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, दिख रहा है मूवमेंट तो नहीं है लेकिन वो लाइटिंग है इसके अंदर, पर इस तरीके से आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा ही अपन पानी में देंगे, तो यहाँ देना सीख लिया तो फिर कहीं पर भी दे सकते हैं। तो कैसे करना है अपन को, तो यहाँ से सबसे पहले तो अगर इसके ऊपर इफेक्ट डाल देंगे और ये डाल देंगे डिस्टॉर्ट में जाके डिस्प्लेसमेंट में, जो भी अपन ने किया था, तो ये तो ऐसे कर देगा, इसका कर दिया, पानी की तरह मूवमेंट नहीं लगेगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी, फ्रैक्टल नॉइज़ की। अब फ्रैक्टल नॉइज़ किस तरीके से काम करेगी देखो, तो उसके लिए आपको सॉलिड लेयर लेनी पड़ेगी पहले, फिर इसके ऊपर एक इफेक्ट डालना पड़ेगा आपको। कौन सा इफेक्ट, नॉइज़ एंड ग्रेन फ्रैक्टल नॉइज़, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे, ओनली ब्लैक और वाइट। वाइट का मतलब होता है 1 और ब्लैक का मतलब होता है 0, ठीक है। और ग्रे का मतलब बीच का 0.2, 0.5, 0.7 इस तरीके से। अब इसके अंदर कोई मोशन नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इवोल्यूशन वाला, जो कि मैंने बताया था। अगर मैं इस पर क्लिक करके स्टार्टिंग से और यहाँ आगे जाके इसको मैं कर दूँ 5, तो इसमें मुझे एवोल्यूशन नज़र आएगा, दिख रहा है चेंजेस होता हुआ। और ट्रांसफॉर्म में जाके थोड़ा इसका स्केल कर देता हूँ, थोड़ा बारीक करने के लिए, ये कर दिया, ठीक है। लेकिन पानी का बहाव होता है एक तरफ, इसमें बहाव थोड़ी आ रहा है अभी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपके पास ऑफसेट का, ट्रांसफॉर्म के अंदर ही जहाँ स्केल किया था, इसको अपन यहाँ से नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं, तो पानी के बहाव की तरह दिखाई देगा आपको चलता हुआ, आ रहा है जैसे राइट बॉटम की तरफ चल रहा हो। ये किससे किया, ये ऑफसेट से। नहीं ऐसे करेंगे तो ये वीडियो आ जाएगी, तो अपन ने अंदर से किया, इसको ऑफसेट किया, ठीक है। अब इतना करने के बाद इतना ही करना है आपको, इसको प्री कंपोज कर देना है, और नाम क्या देना है इसका, डिस्प्लेस, ठीक है। और इसको हाइड कर दो, चाहे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, हाइड कर दो। क्यों, क्योंकि काम जो है इम्पोर्टेंट वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट मैप, लेकिन इस मैप के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अपन ने बनाया इस मैप के लिए। तो अपन ने वो बना दिया, उसको हाइड कर दिया। अब वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और इफेक्ट में आके डिस्टॉर्ट में आके डिस्प्लेसमेंट मैप, टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ जाके टर्बुलेंट नहीं, टर्बुलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट मैप की। इफेक्ट में जाके डिस्टॉर्ट में जाके डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। और यहाँ जाके उस लेयर का नाम दे दो डिस्प्लेस, जो अपन ने बनाई है। प्ले करेंगे तो इसमें मूवमेंट नज़र आ रहा होगा आपको, और मूवमेंट कहाँ तक नज़र आ रहा है आपको,
पूरे वीडियो के अंदर, जबकि चाहिए कहाँ पर, पानी के अंदर। तो ये कैसे करेंगे, यही समझना है अपन को। तो यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट करना, पेन टूल लेना और यहाँ से मास्क बना देना। जहाँ जहाँ मूवमेंट चाहिए ना आपको, वहाँ वहाँ मास्क बना देना। ये बन गया मास्क कंप्लीट। अब मूवमेंट इसी पे तो होगा, लेकिन बाकी का पार्ट भी तो दिखना चाहिए। तो उसके लिए इसी को डुप्लीकेट कर दो और उसका मास्क को क्या कर दो, यहाँ से इन्वर्ट करने से वो इतना हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ कर देना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड करके रखना है इसको। एक्सपेंड करने के लिए मास्क में एक ऑप्शन आता है, मास्क एक्सपेंशन। ये तो थोड़ा थोड़ा इसको एक्स्ट्रा बना दिया अपन ने। और ये मेरे पास एक लेयर है अपने पानी, ये देखिए। अब इसके ऊपर वो इफेक्ट डालता हूँ, यही लेयर है, इफेक्ट, डिस्टोर्ट, डिस्प्लेसमेंट मैप, यहाँ से डिस्प्लेस। अब मूवमेंट किस में हो रहा है, पानी, लेकिन इसके एजेस पे भी नज़र आ रहा है। तो इसको एजेस को यहाँ से स्केल कर देना, 101 कर देना, 102 कर देना, तो वो फिल हो जाए बस। अब ये मूवमेंट कहाँ नज़र आ रहा है अपन को, पानी में। यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा अंतर नज़र आ रहा है ये, तो यहाँ से फेदर कर देना। तो ये जो किया था इसमें फेदर दे देना बस। तो मूवमेंट कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, हल्का हल्का। ठीक है। थोड़ा फास्ट नज़र आ रहा है तो अंदर जाके जो आपने बनाया था इसके अंदर एवोल्यूशन, उसको थोड़ा सा क्या कर दो, स्लो कर दो। तो जो प्रोसेस आप यहाँ यूज़ करोगे वो यहाँ पर हो जाएगी, कम हो जाएगी। और थोड़ा कम करना है तो अभी जो इसको इफेक्ट डाला है ना 5, इनकी वैल्यूज को कम कर दो। ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर 50 कर दूँ तो ये कुछ ऐसे काम करेगा। आ रहा है समझ में। इसके लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक ज़्यादा हो गई, 2 करेंगे। ये मूवमेंट नज़र आ रहा है हल्का हल्का। ठीक है। और अपन चाहते हैं कि ऊपर की तरफ नज़र ना आए, यहाँ पर मूवमेंट पास में ज़्यादा नज़र आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट जाके क्या बना देंगे, एक ब्लैक कलर की सॉलिड, और उस पर क्या बना देंगे, यहाँ से मास्क, और यहाँ से फेदर दे देंगे। तो जहाँ पर ब्लैक ज़्यादा रहेगा ना, जहाँ पर ब्लैक ज़्यादा रहेगा वहाँ पर वो नज़र नहीं आने वाला। ठीक है। और अगर ब्लैक को और बढ़ाता हूँ मैं, जैसे ब्लैक को मैंने यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर भी पानी का मूवमेंट आ रहा है, क्या नज़र नहीं आ रहा। तो डिपेंड करेगा ये मास्क कितना बड़ा बना रखा है। ठीक है। तो ये मूवमेंट के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैप और फ्रैक्टल नॉइज। और पपेट पिन भी देख लो साथ के साथ ही। तो पपेट पिन काम आती है आपके, जैसे आप रील बनाओगे या वेडिंग कार्ड बनाओगे तो उसमें मोर भी रख सकते हो। ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को थोड़ी देर रिसर्च करना है कि इसमें ग्राफिक्स किस तरीके के यूज़ होते हैं। वेडिंग कार्ड में एक ग्राफिक्स आते हैं जिसको बोलते हैं अपन पिचवाई ग्राफिक्स। ये कुछ ऐसे ग्राफिक्स होते हैं, है ना। तो आप पिंटरेस्ट पे या गूगल पे या फ्लिपिक पे सर्च करोगे पिचवाई ग्राफिक्स के नाम से, तो आपके पास आ जाएंगे, ये काम आ सकते हैं आपके। ठीक है।
तो अब यहाँ पर करना क्या है, पपेट पिन। पपेट पिन याद है जीआई बनाई थी, तो ऐसे ही आपके पास एक ऑप्शन आता है पपेट पिन लेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे मालूम मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इसके हेड पे। अब मैं अगर हेड को मूव करूँगा तो पूरा ही मूव होगा, ठीक है। इसके लिए फिर मैं इसको लॉक करूँगा गर्दन को। अब गर्दन को लॉक करूँगा तो देखो ये अब प्रॉब्लम ये हो रही, मूव तो करने लगे लेकिन बाकी का पार्ट तो मूव हो रहा है ना इसका। इसके लिए फिर इसको पूरे को लॉक कर देते हैं अपन ये। अब मैं अगर इसके हेड को मूव करूँगा तो ओनली किस में फ़र्क पड़ेगा, हेड पे, बाकी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर इसके पीठ पे फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक लॉक लगा दो, ठीक है। पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए। ये फर्स्ट पिन थी, तो यहाँ से जब आप यू प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर एक पिन, ये पिन मिल जाएगी सारी, ये जितनी पिन्स हैं वो सारी। तो अभी कौन सी वाली काम आएगी अपनी, फर्स्ट। और यहाँ से 1 2 3 30 फ्रेम आगे कैसे जा सकते हैं बताया था ये, शिफ्ट के साथ पेज डाउन, और यहाँ पर अपन इसको नीचे करेंगे और फिर 1 2 3 फर्स्ट वाली की फ्रेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ऐसे काम करेगा ये, आया समझ। और इनको F9 करेंगे, F9 से कुछ ऐसा होगा ये, लेकिन ये तो रुक गए, इसको कंटिन्यू करना है ये। पर कंटिन्यू की फ्रेम लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, मान लो 1 मिनट का एनिमेशन है, अब 1 मिनट तक आप की फ्रेम लगाओगे तो परेशान हो जाओगे ना। इस एनिमेशन को लूप में फंसाना है तुमको। लूप में, लूप का मतलब क्या होता है, एक ही चीज में उसको फंसा देना, वो बार बार रिपीट हो रही रिपीट हो रही रिपीट हो रही। तो यहाँ पर इस घड़ी पे क्लिक कर दोगे तो की फ्रेम्स हट जाएंगे, लेकिन अगर ऑल्ट के साथ क्लिक करते हो तो कुछ कोडिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। ऑल्ट के साथ क्लिक करने पर कोडिंग का ऑप्शन आता है। अब आपको करना क्या है, लिखना है इस पर लूप आउट और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। लूप आउट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। पर इस पर ध्यान ये रखना है कि ये जो ओ है ना ये कैपिटल है, इसमें ओ कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है लूप आउट में इसमें, ठीक है। ओ कैपिटल रखना, बाकी सब स्मॉल है। तो ये चीज करने से अब क्या हो गया, ये देखो बिना की फ्रेम भी कंटिन्यू काम करता है। जो की फ्रेम आपने लगा दी है उसी को बार बार में रिपीट करता रहेगा ये, ठीक है। अब इस मोड को आप यहाँ रखते हो और एक आप डुप्लीकेट करके इधर रखते हो, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो आपके पास यहाँ पर 2 मोड है जो कंटिन्यूस तरीके से मूव होते रहेंगे। हेलो यस मैम, यस मैम, हाँ।
ठीक है, समझ में आ गई वाली चीज़। अब इसके बाद में कुछ एक्सप्रेशंस और हैं जो भी अपन देख लेते हैं। एक है रोटेशन का। रोटेशन का एक्सप्रेशन किस तरीके से काम करता है, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ यहाँ पर घुमानी है, जैसे कि यही है पेंसिल है। अब पेंसिल घुमाने के लिए अभी तक अपन रोटेशन पे की फ्रेम लगाते थे। किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए रोटेशन के लिए क्या करते थे अपन, अब यहाँ मैं सेंटर में रखता हूँ, इसको आर प्रेस करते हैं, सेम ऑल्ट के साथ क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है टाइम स्टार और वैल्यू। वैल्यू टाइप करनी है आपको यहाँ 100, 50, 1000, 500 जो भी है। तो मैंने जैसे ही किया ये रोटेट होने लग गया इस तरीके से। अब ये 100 की स्पीड से हो रहा है, मैं इसको यहाँ पर 1000 कर देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग रोटेट होगा। मोशन ब्लर ऐड कर देंगे, मोशन ब्लर यहाँ से ऐड करते हैं तो उससे ये कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। कहाँ से होता है मोशन ब्लर, इस जगह से। ठीक है, तो रोटेशन में ये टाइम की वैल्यू लगा सकते हैं, जहाँ पे रोटेशन आएगा वहाँ पर टाइम को लगा सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट है वीगल। वीगल काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जैसे अभी तुम एक प्रोडक्ट वगैरह का एड बना रहे थे ना रीचा, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, अभी स्टिल रुका हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, इसकी पोजीशन पे जाएंगे। ये वीगल का एक्सप्रेशन, लूप और रोटेशन समझ में आ गया। अब वीगल की बात करते हैं। वीगल 3 जगह पर लग सकता है अभी के लिए, बाद में बाकी और चीज़ों में भी लगता है। वीगल 3 जगह पे लग सकता है, पहला पोजीशन, दूसरा स्केल, तीसरा रोटेशन, तीनों पे लग सकता है। तो अभी के लिए पोजीशन पर ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वीगल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। लेकिन इसके अंदर स्पीड और वैल्यू थी, तो मालूम मैंने 5 और 10 लिखा। पहले 5 स्पीड है और 10 वैल्यू है, तो ये ऐसे रोटेट होता रहेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 कर दूँ तो ये इस तरीके से व्यवहार करेगा, धीरे धीरे रोटेट होता रहेगा। होता है ना बहुत बार प्रोडक्ट इस तरीके से आपके पास घूमते रहेंगे। ये पहली स्पीड होती है, सेकंड वैल्यू होती है। वीगल, फिर ब्रैकेट ओपन, स्पीड, सेकंड होती है वैल्यू। ठीक है, और यही चीज़ अगर आप पोजीशन के अलावा इस पे भी, शूज़ पे भी अच्छा लगेगा। जैसे मान लो आपने ये बनाया और ये ले लिया बैकग्राउंड। मैंने पहले भी बताया बैकग्राउंड जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक तो ब्लैक ले लो, ठीक है। अगर ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है तो एक वाइट ले लो। ये हमेशा कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं, 2 बैकग्राउंड ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर जब भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि नहीं ब्लैक और वाइट तो लेना ही नहीं है, तो फिर आपको जाना है इफेक्ट में, जनरेट में, और यहाँ पर क्या लेना है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट लेने से 2 कलर गलत पे डाल दिया, किस पर डालना है, बैकग्राउंड पे, ये डाल दिया। और इसी का कलर पिक कर लो, जो भी प्रोडक्ट है आपका इसी का कलर पिक कर लो दोनों, लेकिन इसमें फ्लैट कलर नजर आएगा, तो एक को उसी कलर का क्या कर दो, डार्क। अभी ये लीनियर है, एक तरफ से दूसरी तरफ, और अगर मैं इसको यहाँ से रेडियल कर दूँ तो इसमें सर्कुलर नज़र आएगा। और अब जैसे शूज़ है बहुत बड़ा है, इस शूज़ को मैं यहाँ से लेके आता हूँ, इधर से, और F9 कर देते हैं, मोशन ब्लर ऑन कर देते हैं, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा ये, पर ये हिल नहीं रहा अभी, ठीक है। अब इस पर आप वीगल लगाते हो, वीगल ब्रैकेट ओपन, पहली स्पीड है 2 और वैल्यू है 14 कर देते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा आएगा, हो रहा है। पर अब अपन ये चाहते हैं कि ख़त्म भी तो हो, ये जो आई है वीगल आ रहा है धीरे धीरे ख़त्म भी तो होना चाहिए। अभी ख़त्म नहीं होगा ऐसे डायरेक्ट, आप वैल्यूज़ पे की फ्रेम भी नहीं लगा सकते, जो आ गया फिक्स है। तो यहाँ पर करना क्या होता है, आपको थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर लिखा आपने वीगल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये एरर है, मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है ना वो गलत है, गलत होते ही एरर का ऑप्शन आ जाता है। इसके ऊपर इफेक्ट में जाके स्लाइडर कंट्रोल एक ऑप्शन आता है आपके
एक्सप्रेशंस कंट्रोल में कौन सा ऑप्शन आता है, स्लाइडर कंट्रोल। इसको डुप्लीकेट कर दो, पहले को रीनेम कर दो आप स्पीड, सेकंड का रीनेम कर दो आप वैल्यू। ये तो लिखवाया था मैंने स्पीड और वैल्यू। अब करना क्या है आपको, इसके बीच में जाना है, यहाँ गए इसके बीच में, ब्रैकेट के बीच में, और इसको पेरेंट कर दो इस स्पीड से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, आ गया। फिर कोमा लगा दो और फिर इसको स्लाइडर से, ये देखो वो हट गया ना एरर। तो ये जो चीज़ की है, अब इससे होगा क्या, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो वैल्यू जो डाली थी ना हमने 2, 15, 20, 50, वो तो हट गई। तो अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर देखो इन पे की फ्रेम लगा सकते हैं आप। यहाँ से गए और जब आप 3 पे जा रहे हो ना, 4 तक जा रहे हो, यहाँ तक, जब तक तो ये स्पीड थी ना कि 2 और 14, ये तो की थी शायद, तो ऐसा आएगा ये हो रहा है। और अब यहाँ पर आते ही यहाँ से ये रहेगा, तो कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। लेकिन इसके बाद में यहाँ जाते जाते ख़त्म हो जाए, तो इसकी वैल्यू को क्या कर दो 0, और इनको कर दो सबको F में। अब प्ले कर, ये आएगा, फिर ये थोड़ा सा इधर विगल होगा, और फिर जैसे जैसे इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा ये रुक जाएगा, क्योंकि अपन ने वैल्यू क्या कर दी 0। तो कैसे भी करके अपन इनको, क्योंकि जो विगल लगाते हैं ना उसको ख़त्म भी करना होता है अपन को, तो वो अपन ने यहाँ से किया है। ये हो गया चाहिए, इसको हटा देंगे तब भी काम करेगा ये। विगल होके धीरे 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 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद में जो भी इसका नाम, शूज़ का नाम, नाइकी जो भी है वो आ सकता है। समझ में आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं अपन, और फिर ये जो भी जितने भी इफेक्ट्स पढ़े थे अपन ने, इन इफेक्ट्स को अपन इनविटेशन कार्ड में कैसे यूज़ करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जा सकते हो अपने।